अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सताल गरीब को खुश आमदीद कहता है। दुनिया की कुछ अहम तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं दुनिया की कुछ अहम न्यूज़ की तरफ। हिंदुस्तान, एक दिन में रिकॉर्ड 14,516 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा एक रोजा 14,516 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस की कुल तादाद 3,95,048 बन गई। एक खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी हुक्काम जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हुकूमत से माली इमदाद चाहते हैं वो खुद को इस वेबसाइट पर रजिस्टर कराएं। मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानी तारकीन वतन को एक माह के अंदर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम पाकिस्तानी इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फकार अली बुखारी ने कहा है कि प्रदेश में फंसे जो पाकिस्तानी मुलाजमत खत्म होने के बायस शदीद माली परेशानी का शिकार है वो खुद को www.jobs.oec.gov.pk पर रजिस्टर कराएं ताकि हुकूमत की जानिब से उनकी माली इमदाद का बंदोबस्त किया जा सके। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि हज के बारे में अवामी मफादात को सामने रखते हुए जल्द फैसला किया जाएगा। मक्कातुल मुकर्रमा वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अली ने कहा है कि हज के हवाले से मामलात पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। फैसला अवाम उन्नास के बेहतरीन मफादात को मुकद्दम रखते हुए किया जाएगा। सऊदी अरेबिया, कौमी कर्फ्यू ख़त्म करने का फैसला। 21 जून से यानी आज से मुआशी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने 20 जून को वज़ारत दाखिला के एक ज़राए के हवाले से बताया कि सऊदी अरब इतवार की सुबह कर्फ्यू उठाएगा और तमाम मुआशी और तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करेगा। सऊदी अरेबिया, वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि सऊदी अरेबिया में हफ्ते के रोज 3,941 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। ताज़ा तरीन आदाद शुमार से रियासत में तस्दीक शुदा इन्फेक्शन की कुल तादाद 1,54,233 हो गई। वज़ारत ने 46 अमवात का भी ऐलान किया जो एक दिन में दूसरी सबसे ज्यादा तादाद है, जिससे मुल्क में वायरस से वाबस्ता अमवात की कुल तादाद 1,233 हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इजाज़तनामे कब तक मुयस्सर। मुत्तहिदा अरब अमारात में तारकीन वतन की वापसी का इजाज़तनामा 21 दिन तक मुयस्सर रहेगा। अल इमारात अल यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमियत और शहरियत के वफाकी इदारे के हवाले से बताया है कि बैरून मुल्क मौजूद तारकीन वतन के लिए जारी किया जाने वाला वापसी का इजाज़तनामा 21 दिन तक मुयस्सर रहेगा। इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, इन्हें नया इजाज़तनामा लेना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, पोर्टेबल स्विमिंग पूल बच्चों के लिए खतरनाक करार। पुलिस ने वालिदैन को वार्निंग जारी कर दी। अजमान और शारजा पुलिस और शहरी दिफा के हुक्काम ने वालिदैन को मुतनब्बे किया कि वे अपने बच्चों को बगैर निगरानी के पोर्टेबल स्विमिंग पूल में तैरने न दें क्योंकि ये खतरनाक हैं। ब्राज़ील कोविड-19 से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। ब्राज़ील दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया जिसने कोविड-19 के 10 लाख से ज्यादा केसेस की तस्दीक की है क्योंकि ये बीमारी फैलती ही जा रही है। BBC के मुताबिक वज़ारत सेहत ने पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं।
यूरोप में 25 लाख से ज्यादा मरीज, क्लोरोक्विन का क्लिनिकल ट्रायल बंद कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से अब तक 86,80,649 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 4,49,976 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। बरआज़म यूरोप में कोरोना वायरस के आगाज से अब तक मरीजों की तादाद 25 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 1,92,158 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक इनमें से आधी से ज़्यादा हलाकतें रूस, बरतानिया, स्पेन और इटली में रिकॉर्ड की गई हैं। वबा से बरआज़म यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जबकि लातीनी अमेरिका में भी केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इंडिया वेंटिलेटर का प्लग हटाकर एयर कूलर चला दिया, मरीज हलाक। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में दुनिया से आए रोज कोई न कोई अनोखी खबर सामने आती रहती है। ऐसा वाकया ही इंडिया की रियासत राजस्थान के शहर कोटा में पेश आया, जहां अस्पताल में जेर इलाज मरीज इसलिए हलाक हो गया कि इसके खानदान वालों ने मरीज को लगे वेंटिलेटर के प्लग को स्विच बोर्ड से हटाकर एयर कूलर का प्लग लगा दिया। अब कोई भारतीय फौजी हमारी तहवील में नहीं, पूरी वादी गलवान हमारी है। चीन दोनों ही मुल्क फौजी और सफारती चैनल के जरिए बातचीत कर रहे हैं और कशीदगी को कम करने पर जोर दे रहे हैं। तर्जमान वजारत खारजा चीन ने वाज़ेह किया है कि इस वक्त उनकी तहवील में कोई इंडियन नहीं है, पूरी गलवान वादी इसके दायरा इख्तियार में है। चीनी वजारत खारजा की ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में तर्जमान याओ अली जियान ने कहा है कि जहां तक मेरा इल्म है इस वक्त चीन की तहवील में कोई इंडियन फौजी मौजूद नहीं है। ताहम उन्होंने किसी इंडियन फौजी की नज़रबंदी की तस्दीक नहीं की। ईरान से फरार होने वाले जज गुलाम रजा मंसूरी को रोमानिया में एक होटल के बाहर कत्ल कर दिया गया। ये बात अमेरिका से फारसी ज़बान में नशरियात पेश करने वाले फरदा रेडियो की रिपोर्ट में बताई गई। रेडियो रिपोर्ट में कहा गया है कि रजा मंसूरी ईरान से फरारी के बाद रोमानिया आ गया था, जहां वो कुछ अरसे से एक होटल में रिहाइश पजीर था। माली बदउनवानी में मुलव्वस ईरानी जज की लाश इसके होटल के कमरे के बाहर से मिली। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। मेक्सिको में 20,000 अमवात के बाद कारोबार दोबारा खोलने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। मेक्सिको की मेयर के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन खात्मे तक कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का इरादा मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि मुल्क भर में कोविड-19 मुतासरीन बदस्तूर बढ़ते जा रहे हैं। तवक्को की जा रही थी कि लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट और खरीदारी के मराकज़ खोले जा सकेंगे। मेयर ने कहा है कि अगले हफ्ते तक शहर में सख्त लॉकडाउन नाफिज रहेगा। व्हाट्सएप ने 90 साल खातून को 43 साल बाद खानदान से मिला दिया। नई दिल्ली, भारत से ताल्लुक रखने वाली 93 साल खातून व्हाट्सएप और गूगल की मदद से 43 साल बाद अपने अहले खाना तक पहुंच गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद खोलने का फ़ैसला ख़ुसूसी तौर पर बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए किया जा रहा है, जो इस वबा से शदीद मुतासर हुए हैं। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए कहना था कि वतन वापसी पर आपका खैर मकदम करते हैं और हमारी हुकूमत आपको हर तरह से सहूलत फराहम करेगी। और ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त एक रिक्वेस्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए ताकि इसको कंटिन्यू किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफ़िज़।